आखिर डॉलर के मुकाबले क्यों गिर गया रुपया? पहली बार डॉलर की कीमत 80 के पार। आपको बता दें कि 2014 से 2022 के बीच रुपया डॉलर के मुकाबले 25% से ज्यादा कमजोर हुआ है। इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला जब डॉलर के मुकाबले रुपया इतना कमजोर नजर आया, जिसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि मजबूत भारत देश का रुपया इतना कमजोर क्यों? जबकि 2014 की लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी गिरते रुपये को लेकर कई बार कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। 2014 से पहले प्रधानमंत्री के बयान भी इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एक बार आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पुराना बयान सुनाते हैं जो सुर्खियों में है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से, उसका इसके लिए बहुत बड़ा रोल है। बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा है। जब पहली बार डॉलर के मुकाबले भारत के रुपयों में भारी गिरावट आई थी तो सत्ता में आसीन पीएम नरेंद्र मोदी से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने का काम किया था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पूछा था कि अब केंद्र सरकार को अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागकर आर्थिक नीतियों में सुधार करना चाहिए। लगातार कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार को राजनीतिक चेतावनी देती हुई दिख रही है। सितंबर महीने में जब रुपये के मुकाबले डॉलर की कीमत 80 के पार पहुंच गई तो सरकार का कोई भी मंत्री इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि सरकार की ओर से छपे कई बयानों को अगर आधार माना जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध के जैसे कारण ग्लोबल टेंशन बनी है। विकसित देशों के इन्वेस्टर भारतीय शेयर मार्केट से पैसा निकालना, लोगों ने सोने चांदी के बजाय डॉलर में इन्वेस्ट करने जैसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं। साल 2014 की अगर बात की जाए तो डॉलर की कीमत भारत के रुपये के मुकाबले महज 56.57 थी, यानी 2022 आते आते डॉलर की कीमत में 25% तक बढ़ी है। लेकिन केंद्र सरकार अपनी कमियों को उजागर न करके हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर चर्चा करने में व्यस्त है। इसीलिए राहुल गांधी से लेकर सभी विपक्षी इसको मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। सपा से लेकर बीएसपी, बिहार के जेडीयू दल, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तक सभी सरकार पर सवाल खड़े कर चुके हैं। लेकिन अभी तक विपक्षी नेताओं को संतुष्ट करने जैसा कोई भी जवाब मौजूदा सरकार की ओर से सामने नहीं आया है। अब ऐसे में 2024 के चुनाव तक अगर रुपये में गिरावट दर्ज हुई तो मौजूदा सरकार को क्या विपक्ष के साथ जनता का विरोध झेलना पड़ेगा या फिर ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनकर महज ऐसे ही रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।